हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूरेका क्लासेज में। आज की क्लास के अंदर अपन ने मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स एज ए ह्यूमन वेलफेयर उस चैप्टर जो कि 5 नंबर का चैप्टर है, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस बार बार में बोर्ड के एग्जाम में निकल करके आते हैं, तो उनको एक साथ में ही कि वो इन्फॉर्मेशन है कौन कौन सी, जैसा कि दिख रहा है आपको, स्रोत या सूक्ष्म जीव, उत्पाद और उपयोग, कि ऐसे कौन कौन से, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, सूक्ष्म जीवों की भूमिका बताई जा रही है इस चैप्टर के अंदर। तो कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका सोर्स क्या होता है, उनके प्रोडक्ट कौन से बनाए हैं, उन प्रोडक्ट का यूज क्या है, ये डिस्कशन अपन करने वाले हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है अपना मोलस्कस परप्यूरियस, जो कि कहाँ से प्राप्त किया जाता है, यीस्ट से प्राप्त किया जाता है, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का नाम होता है स्टेटिन। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, पहले तो ये कि स्टेटिन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो स्टेटिन मोलस्कस परप्यूरियस नाम की यीस्ट से प्राप्त कर रहे हैं अपन। स्टेटिन का यूज क्या होता है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे अलग से क्वेश्चन पूछ ले कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो स्टेटिन का उपयोग किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन अपना है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो कि एक फंगस होती है, एक फंजाई होती है। इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है साइक्लोस्पोरिन ए, और साइक्लोस्पोरिन ए का इस्तेमाल अंग प्रत्यारोपण के समय प्रतिरक्षा तंत्र के संदमन में किया जाता है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अंग प्रत्यारोपण के समय प्रतिरक्षा तंत्र के संदमन में किसका उपयोग किया जाता है, तो हम आंसर करेंगे साइक्लोस्पोरिन ए का। साइक्लोस्पोरिन ए का सोर्स क्या होता है, स्रोत क्या होता है, तो वो होता है अपना ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम की कवक होती है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि एक क्या है, जीवाणु होता है, जिससे जो उत्पाद बनता है वो होता है अपना स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एंजाइम। अब ये क्या करवाता है, रक्त वाहिनियों से रक्त का थक्का हटाने में या फिर थक्का स्फोटन के अंदर किया जाता है इसका इस्तेमाल, या हृदयघात के रोगियों के लिए ये उपयोगी होता है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि रक्त वाहिनियों से रक्त का थक्का हटाने में किस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का स्रोत क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु होता है। उसके बाद में एस्परजिलस नाइगर, जो कि एक प्रकार की कवक होती है, इससे जो प्रोडक्ट बना है वो है अपना पेक्टिनेजेज नाम का एंजाइम, और इसका इस्तेमाल काम पे होता है बोतल वाले फलों के रस को ज़्यादा साफ व स्वच्छ बनाना। जैसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि बोतल वाले फलों के रस को ज़्यादा साफ व स्वच्छ बनाने के लिए उत्तरदायी एंजाइम कौन सा है, पेक्टिनेजेज, और इसका सोर्स क्या होता है, एस्परजिलस नाइगर नाम की एक फंगस होती है या कवक होती है। उसके बाद में कैंडिडा लाइपोलिटिका, जो कि एक कवक होती है, इससे अपन लाइपेज नाम का एंजाइम बनाते हैं, और ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है, कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने में और साबुन या अपमार्जक बनाने में। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने में किस एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर करेंगे अपन लाइपेज एंजाइम का। उसके बाद में साबुन या अपमार्जक बनाने में किस एंजाइम की भूमिका होती है, तो आंसर करेंगे लाइपेज एंजाइम, और ये लाइपेज एंजाइम कहां से प्राप्त किया जाता है, कैंडिडा लाइपोलिटिका नाम की कवक से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद में 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया कि सिट्रिक एसिड का उत्पादन किससे किया जाता है, तो सिट्रिक एसिड को एस्परजिलस नाइगर नाम की कवक से प्राप्त करते हैं अपन। एसिटिक एसिड को एसिटोबैक्टर एसिटाई जीवाणु से प्राप्त करते हैं। ब्यूटायरिक एसिड को क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जीवाणु से प्राप्त करते हैं। लैक्टिक एसिड को लैक्टोबैसिलस जीवाणु से प्राप्त करते हैं। अब यहां से लैक्टिक एसिड से रिलेटेड और भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एक LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या करता है, दूध से दही का निर्माण करवाता है। इसके और उपयोग क्या है, पेट में रोग कारक सूक्ष्म जीवों को खत्म कर देता है, और दही में विटामिन B12 की मात्रा को बढ़ा देता है, ये लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया, जिसमें लैक्टिक एसिड होता है। उसके बाद में सेकेरोमाइसिस सिरेवेसी, जो कि एक प्रकार की यीस्ट होती है, इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो एथेनॉल तो बनता ही बनता है। उसके बाद में ब्रेड निर्माण के अंदर भी सेकेरोमाइसिस सिरेवेसी नाम की यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एक क्वेश्चन और अलग से पूछा जाता है कि ब्रीवर्स यीस्ट व बेकर यीस्ट के नाम से किसको जाना जाता है, तो ब्रीवर्स यीस्ट या बेकर यीस्ट के नाम से सेकेरोमाइसिस सिरेवेसी को ही जाना जाता है। उसके बाद में प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई जीवाणु, ये क्या करता है, स्वीस चीज में बड़े बड़े छिद्र करता है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, स्वीस
किस चीज में बड़े बड़े छिद्र किस कारण होते हैं? तो आंसर करेंगे अपन प्रोपियोनिबैक्टीरियम सार्मेनाई नाम के जीवाणु से। उसके बाद में है अपनी पेनिसिलियम नोटेटम नाम की एक कवक। एक क्वेश्चन बनता है कि प्रथम प्रतिजैविक का नाम बताइए। तो प्रथम प्रतिजैविक होती है अपनी पेनिसिलिन। अब ये जो पेनिसिलिन है ये कहाँ से बनाई गई है, कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त करते हैं। पेनिसिलियम नोटेटम होता क्या है? बैक्टीरिया होता है, यीस्ट होता है, फंजाई होता है कि क्या होता है? तो ये जो पेनिसिलियम नोटेटम है ये एक कवक का नाम होता है। और प्रथम जो प्रतिजैविक बनाई है ये पेनिसिलिन वाली, ये बनाने वाला साइंटिस्ट कौन है? ये भी बार बार में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन का निर्माण किया है। उसके बाद में ट्राइकोडर्मा कवक। ट्राइकोडर्मा कवक का इस्तेमाल किया जाता है जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत पादप रोगों के उपचार में। ये क्वेश्चन बना हुआ भी है कि जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत पादप रोगों के उपचार में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो कवक का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी कवक का इस्तेमाल किया जाता है? ट्राइकोडर्मा कवक का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में राइजोबियम जीवाणु, ये क्या करता है? लेग्यूमिनेसी पादपों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाने वाला एक सहजीवी जीवाणु होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करवाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करवाता है। उसके बाद में एक और अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं मिथेनोबैक्टीरियम या फिर मेथेनोजन। ये कहां पे पाया जाता है? पशुओं के रोमेन या आमाशय में ये पाया जाता है, जो सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। और एक गोबर गैस जो बनाते हैं, उन गैस को बनाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको सामूहिक रूप से हम मेथोजन बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनके सोर्स है, इनके प्रोडक्ट है, इनके यूज है, ये आपको एग्जाम के अंदर इनमें से कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर के क्वेश्चन इस इतनी सी इन्फॉर्मेशन में से मिलने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बन सकते हैं, रिक्त स्थान में भी बन सकते हैं, 1 नंबर का अतिलोगात्मक भी बन सकता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।